दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप लोग सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है ए बी सी सेम ऑर्डर की हैं, जैसे ये m क्रॉस n ऑर्डर सेम है, तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू सी आ जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स जो होती है कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है होल्ड्स ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर अब हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। जैसे कोई मैट्रिक्स हमारा ये है ए बी सी डी, इसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए के बी के सी के डी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स है ई एफ जी एच। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आएगा ये रो कॉलम से, तो ए ई प्लस बी जी, इस रो को इस कॉलम से, तो ए एफ, इस रो को इस कॉलम से ए एफ प्लस बी एच, इस रो को इस कॉलम से सी ई प्लस डी जी, इस रो को इस कॉलम से सी एफ प्लस डी एच। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैट्रिक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूट नहीं करता, ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। इसका एग्जांपल हम दे देंगे आपको। एग्जांपल जैसे मान कोई मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 2 3, और दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स है कोई -1 2 5 -7। इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, ए बी निकालो, ए बी आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 -14, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2 प्लस 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 -21। ये हमारा आ गया 9 -12 13 -17। अब बी ए निकालते हैं दोस्तों। बी को इससे करो तो इस रो को इस कॉलम से करो तो -1 प्लस 4, इस रो को इस कॉलम से करो तो यानी इस रो को इस कॉलम से, तो -2 प्लस 6। अब इस रो को इस कॉलम से 5 -14, इस रो को इस कॉलम से तो 10 -21। हमारे पास क्या आएगा?
हमारे पास आ जाएगा, इसको करोगे तो 3 4 -9 -11। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इसका हमने एग्जांपल भी बता दिया है तो ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज होती हैं, ए अगर हमारे पास कोई दिया है, ए और बी तभी परिभाषित होते हैं जब ए मान लो जैसे हमारे पास दिया है 3 1 2 5 1 4 2 0 3, और बी कोई मैट्रिक्स दिया है 6 6 1 2 1 5 4। तो ये हमारे मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की है, ये है 3 क्रॉस 3। तो इसमें 3 क्रॉस इसका मल्टीप्लिकेशन जो है परिभाषित कैसे होगा, ए बी निकालेंगे तो ये तो परिभाषित है, लेकिन जब बी ए निकालोगे तो बी ए परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि जो बी है हमारा 3 क्रॉस 2 का है और 3 क्रॉस 2, ये और ये हमारा सेम नहीं है ना, सेम होना चाहिए। ये 3 क्रॉस 2 की है, जो इसका गुणा करोगे तो 3 क्रॉस 3 से हो जाएगा, तो ये सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जैसे कोई मैट्रिक्स है तो 1 2 0 1 3 0 0 1 0, ये कोई मैट्रिक्स है। और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 4 0 1 0 1 0 1 2 1, अगर ये है तो ये हमारा है 3 क्रॉस 3 का है, ये क्या है 3 क्रॉस 4 का है। तो ए बी जो है हमारा परिभाषित है, हाँ परिभाषित है कि ए बी 3 है 3 है, लेकिन बी ए परिभाषित नहीं है, क्योंकि बी है 3 क्रॉस 4 का और ए है 3 क्रॉस 3 का, तो ये सेम नहीं है, तो परिभाषित नहीं होगा। ठीक, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगता है बताया मैंने। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है बी प्लस सी, दो मैट्रिक्स है, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है
डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, आप देखो बता रहे हैं इसमें कैंसिलेशन लॉ लगता है। कैंसिलेशन लॉ कैसे लगता है? कैंसिलेशन लॉ तभी लगता है जब हमारा मैट्रिक्स जो होता है वो नॉन सिंगुलर होता है। जैसे ये हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, इसमें कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी है, कैंसिलेशन लॉ लगाओगे तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? ट्रांसपोज में क्या निकालते हैं पहले हम लोग। जैसे कोई मैट्रिक्स ये दिया है हमारे पास 1 3 5 2 1 4 3 -2 6, इसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 3 5 2 1 4 3 -2 6, ये हो जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो ए ही हो जाएगा। कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर उसका ट्रांसपोज लोगे तो कांस्टेंट इंटू ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए का ट्रांसपोज लो सेम आ जाए तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम ले लेते हैं 1 2 -5 2 -5 5 7 7 1। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये वाले जो है ये बराबर होने चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज ले लो, ए का ट्रांसपोज लोगे तो 1 2 -5, इसका ट्रांसपोज लो तो 2 5 7, इसका ट्रांसपोज लो तो -5 7 1। तो ये ट्रांसपोज इक्वल टू ये आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है कि अगर हम ट्रांसपोज ले और माइनस ही आ जाए तो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं ए इक्वल्स टू 0 1 0 1 5 -1 0 3 -5 -3 0। ए का ट्रांसपोज लो ये हो जाएगा 0 1 5 -1 0 3 -5 -3 0। इसमें से माइनस जब निकालोगे तो ए आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया -a। ये कैसे मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण शून्य होता है। जैसे स्क्यू, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है
इसका जो ए आई आई जो मुख्य विकर्ण होगा वो 0 होगा, क्योंकि ए आई आई का ट्रांसपोज लोगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस ए आई आई। दोनों को जोड़ दोगे तो ए आई आई ट्वाइस ए आई आई बराबर 0, तो ए आई आई बराबर 0 हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण शून्य नहीं होते। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसका मुख्य विकर्ण कुछ भी हो सकता है, और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। जैसे ए हमारा कोई मैट्रिक्स तो इसका ट्रांसपोज माइनस ए होगा, दोनों साइड अब वो ले लो डिटर्मिनेंट, तो माइनस ए हो जाएगा। अब इसका ए ट्रांसपोज का जो वो होता है डिटर्मिनेंट, वो ए के बराबर ही होता है, और ये हो जाएगा माइनस ए के बराबर। और ट्वाइस डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 बराबर जी, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात ये है कि इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑड होता है, जैसे 3x3 होगा, 5x5 होगा, 7x7 होगा, सब ऑड होंगे, तभी तो माइनस बाहर आएगा। और जब इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट कहाँ से करेगा।